Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, द मोस्ट यूजफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, बहुत ज़्यादा बोलचाल में इनको यूज़ किया जाता है। इनको मीनिंग और स्ट्रक्चर के साथ में हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड गाइस, बहुत यूजफुल फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है गाइस, सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन का मतलब होता है बेहतरीन, सर्वोत्तम, बेजोड़, जिसके बराबर और कोई दूसरा नहीं। मीनिंग भी यही कहता है, टू बी द बेस्ट, बेटर देन एनीवन और एनीथिंग एल्स, सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ, किसी से कम नहीं। सेकेंड टू नन, सेकेंड टू नन। और इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस, सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने का, वो है सब्जेक्ट प्लस बी। बी आप देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। इजम आर और वॉज वर इसके अंदर छिपा है, मतलब बी जहां लिखा है उसका मतलब है इजम आर और वॉज वर लिखा है। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सेकेंड टू नन, और उसके बाद प्लस इन प्लस नाउन या कोई फील्ड। तो जैसे कि वो इस फील्ड में बेहतरीन है तो वहां पे इन आ जाएगा, या फिर नाउन अगर है तो नाउन आएगा। दूसरी तरीके से इस सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस सेकेंड टू नन प्लस, इसमें आएगा व्हेन इट कम्स टू, मतलब जब इसकी बारी आती है। जैसे कि भाई जब खाना बनाने की बारी आती है तो प्रिया का कोई जोड़ नहीं है। तो जब इस तरीके को आपको बोलना होगा तब ये इस के साथ में आएगा, और नाउन या एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस से आप बेहतर समझेंगे। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है, हिज कुकिंग स्किल्स आर सेकेंड टू नन। उसके खाना बनाने का जो कौशल है वो बेजोड़ है, मतलब बहुत बढ़िया है, किसी से कम नहीं है, सेकेंड टू नन। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस स्कूल इज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मामले में ये स्कूल सबसे बेहतरीन है। थर्ड एग्जाम्पल है, हर डेडिकेशन टू वर्क इज सेकेंड टू नन। काम के प्रति उसकी जो लगन है वो बेजोड़ है, सेकेंड टू नन। आगे और देखते एग्जाम्पल, दिस कंपनीज कस्टमर सर्विस इज सेकेंड टू नन। इस कंपनी की जो कस्टमर सर्विस है वो सबसे बेहतरीन है, जिसका कोई जवाब नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, व्हेन इट कम्स टू ब्रेवरी ही इज सेकेंड टू नन। जब बहादुरी की बात आती है या बहादुरी के मामले में वो किसी से कम नहीं है। सिक्स एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स आर सेकेंड टू नन। ट्रू, सचिन तेंदुलकर की जो बल्लेबाजी का कौशल है, स्किल्स है, वो क्या है, बेजोड़ है, उसका कोई जोड़ नहीं है, मैच नहीं है। तो वो क्या है, सेकेंड टू नन, मतलब जिसका कोई मैच नहीं है, बेहतरीन है, उत्तम है, उसकी बराबरी का कोई नहीं है जो उसकी स्किल्स है, तो आप बोल सकते हैं सेकेंड टू नन, सेकेंड टू नन। आई होप गैस आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित और स्वस्थ, सही सलामत। इसका मीनिंग है टू बी कंप्लीटली सेफ एंड अनहार्म्ड आफ्टर अ जर्नी और डेंजरस सिचुएशन। मतलब कब हम सेफ एंड साउंड का यूज करेंगे, जब कोई किसी यात्रा से वापस आता है, या कोई किसी भी बहुत डेंजरस सिचुएशन, कोई भी खतरनाक खतरे के बाद सुरक्षित वापस घर आता है, तब वहां पे आप सेफ एंड साउंड बोलेंगे। कोई लंबी यात्रा करके घर वापस सही सलामत आ रहा है, तब आप सेफ एंड साउंड बोलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है गैस वो है सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इजमआर वॉजवर प्लस सेफ एंड साउंड। सेंटेंस देखिए, शी रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, वह सही सलामत घर पहुंच गई। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉज वरीड बट दे अराइव्ड सेफ एंड साउंड। मैं चिंतित था लेकिन वे सही सलामत आ गए। थर्ड एग्जाम्पल, आफ्टर द स्टॉर्म वी वर हैप्पी टू बी सेफ एंड साउंड।
तूफान के बाद हम सुरक्षित और स्वस्थ होने से खुश थे। तूफान मीन्स स्ट्रॉन्ग। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज फाउंड सेफ एंड साउंड। गुम हुआ बच्चा सही सलामत मिल गया। ये पैसिव वॉइस का गाइस सेंटेंस है, पास्ट का पैसिव वॉइस है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वी मेड इट थ्रू द जर्नी सेफ एंड साउंड। हमने यात्रा को सही सलामत पूरा किया। सिक्स एग्जाम्पल है, द रेस्क्यू टीम इंश्योर्ड एवरीवन वाज सेफ एंड साउंड। बचाव दल ने सुनिश्चित किया कि हर कोई सही सलामत हो। तो ये गाइस था सेफ एंड साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टू का मतलब होता है झुकाव होना या प्रवृत्ति होना, किसी की तरफ झुकाव होना, या कोई आपकी ऐसी आदत हो कि बेबस वो चीज आप में इंक्लाइन हो। इंक्लाइन मतलब वो इनबिल्ड, एक तरीके से आप कह सकते हैं इनक्लाइंड। देखिए यूज क्या है इसका, जब कोई स्वभाव या आदत के कारण कुछ करने की ओर झुकाओ, मतलब बोलते हैं ना, अरे तुम तो आदत से मजबूर हो, तो वो आदत से जो मजबूर होता है वही होता है इंक्लाइंड। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर, इंक्लाइन टू प्लस वर्ब। ही इज इंक्लाइन टू बिलीव एनीथिंग। वह किसी भी चीज पर विश्वास करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब वो आदत से मजबूर है कि किसी भी चीज पर भरोसा कर लेता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज इंक्लाइन टू ट्रस्ट पीपल इजली। वही बात है, वह लोगों पर जल्दी भरोसा करने की प्रवृत्ति रखती है। थर्ड एग्जाम्पल है, दे आर इंक्लाइन टू आर्ग्यू अलॉट। वे बहस करने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब उनका ये नेचर है कि वो आर्ग्यू करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, आई एम इंक्लाइन टू आर्ग्यू विथ यू। मैं तुमसे सहमत होने की प्रवृत्ति रखता हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल, ही इज इंक्लाइन टू टेक अननेसेसरी रिस्क। वह अनावश्यक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब उसका ऐसा नेचर ही है कि वो अननेसेसरी रिस्क में पड़ जाता है। तो ये गाइस था इंक्लाइन टू, मतलब किसी का नेचर में कोई चीज है तो वो है इंक्लाइन टू, किसी की तरफ झुकाव होना, इंक्लाइन टू। नेक्स्ट है गाइस गॉट एनफ ऑफ। गॉट एनफ ऑफ का मतलब होता है ऊब जाना, मन भर जाना। जैसे कि आप फेड अप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, सिक ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, टायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज से ऊब जाना, मन भर जाना। तो यहाँ पे है गॉट एनफ ऑफ, ठीक है। मीनिंग है टू बी टायर्ड ऑफ समथिंग और हैव हैड टू मच ऑफ इट, मतलब कोई चीज आपको, किसी चीज से तंग आ जाना या बहुत अधिक हो जाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज गॉट एनफ ऑफ और उसके बाद नाउन या एक्टिविटी। तो गाइस यहाँ पे हैज हैव क्यों है, क्योंकि हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही अधिकतर जाता है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव गॉट एनफ ऑफ दिस नॉइस। मुझे इस शोर से अब और सहन नहीं होता है, मतलब मैं इस शोर से फेड अप हो चुका हूँ, बिल्कुल ऊब चुका हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी हैज गॉट एनफ ऑफ हिज एक्सक्यूजेस। उसे अब उसकी बहानों से ऊब हो गई है, मतलब वो खुद के जो बहाने हैं उनसे ही परेशान हो गई है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई हैव गॉट एनफ ऑफ सोशल मीडिया दीज डेज। मुझे इन दिनों सोशल मीडिया से ऊब गई हूँ। तो ये है गॉट एनफ ऑफ। फोर्थ एग्जाम्पल है, दे गॉट एनफ ऑफ वेटिंग एंड लेफ्ट। गैस गॉट एनफ ऑफ के बाद अगर नाउन आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे एज इट इज, लेकिन जब एक्शन वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये आप ध्यान रखना। वे इंतजार से तंग आ गए और चले गए, तो दे गॉट एनफ ऑफ वेटिंग एंड लेफ्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल है, ही इज गॉट एनफ ऑफ फास्ट फूड। उसे अब फास्ट फूड से ऊब हो गई है, मतलब ऊब गया है अब वो फास्ट फूड से। सिक्स एग्जाम्पल है, वी हैव गॉट एनफ ऑफ योर लाइस। लाइस मतलब झूठ से, हम तुम्हारे झूठ से अब और तंग आ चुके हैं, मतलब परेशान हो गए हैं हम तुम्हारे झूठ से। तो ये है गॉट एनफ ऑफ, गॉट एनफ ऑफ।
किसी चीज से तंग आ जाना, मन भर जाना, ऊब जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द फेंस। ऑन द फेंस, ये आपने डायलीमा का नाम सुना होगा, डायलीमा। इनका मतलब क्या होता है कि दुविधा में होना, कंफ्यूज हो जाना, असमंजस में होना, निर्णय ना ले पाना। अगर आप इस कंडीशन में हैं कि कंफ्यूज है तो आप बोलेंगे ऑन द फेंस, या फिर दुविधा में है, डायलीमा बोलते हैं ना, आई एम ऑन द डायलेमा, मतलब मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि करना क्या है। तो जब ऐसी कंडीशन है तो आप यूज कर सकते हैं ऑन द फेंस। इसका मीनिंग है टू बी अनडिसाइडेड और नॉट श्योर अबाउट समथिंग। मतलब किसी के बारे में जब कोई चीज हमें पता नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, तो वो होती है ऑन द फेंस, जब कंफ्यूजन होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी मीन्स इजमार वॉज वर, ऑन द फेंस, अबाउट, नाउन या डिसीजन। चलो एग्जाम्पल देखें। आई एम ऑन द फेंस अबाउट क्विटिंग माई जॉब। मैं अपनी नौकरी छोड़ने को लेकर दुविधा में हूँ, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ूं या ना छोड़ूं, तो इस समय मैं दुविधा में हूँ, मीन्स आई एम ऑन द फेंस, मैं दुविधा में हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज ऑन द फेंस अबाउट विच कॉलेज टू चूज। वह किस कॉलेज को चुने इसको लेकर के दुविधा में है, कंफ्यूज है। थर्ड है दे आर ऑन द फेंस अबाउट बाइंग अ न्यू कार। वे नई कार खरीदने को लेकर दुविधा में है कि खरीदे ना खरीदे, कौन सा ब्रांड खरीदे, ये मॉडल खरीदे, ये सारा कुछ। चलिए आगे है ही वॉज ऑन द फेंस अबाउट गेटिंग मैरिड। वह शादी करने को लेकर असमंजस में था, दुविधा में था। फिफ्थ है वी आर ऑन द फेंस अबाउट मूविंग टू अनदर सिटी। हम दूसरे शहर जाने को लेकर दुविधा में हैं। सिक्स एग्जाम्पल है आई वॉज ऑन द फेंस बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गो। मैं दुविधा में था लेकिन अब मैंने जाने का फैसला कर लिया है। तो ये गाइस था, बहुत अच्छा फ्रेज है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस मीन्स दुविधा में, असमंजस में, कोई भी चीज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मीन्स आप हैं कहाँ, ऑन द फेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। हु नोज। हु नोज का मतलब है कौन जाने या शायद। हु नोज, हम बोलते हैं ना गॉड नोज, भगवान जाने, तो ये है हु नोज, कौन जाने। मीनिंग क्या है, यूज्ड व्हेन समथिंग इज अनसर्टन और अननोन। मतलब ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे चीजें हमें ज्ञात नहीं होती हैं, कुछ निश्चित नहीं होता, अनसर्टन होता है या अननोन होता है, वहां पे आप यूज करते हैं हु नोज। किसको पता, कौन जाने, शायद। स्ट्रक्चर है हु नोज प्लस व्हाट, व्हेन, वेयर, इफ प्लस सेंटेंस। चलो एग्जांपल्स। हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। कौन जाने कल क्या होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हु नोज इफ ही विल कम और नॉट। कौन जाने वो आएगा या नहीं। थर्ड एग्जाम्पल है हु नोज वेयर दे वेंट। कौन जाने वे कहाँ गए। सॉरी। फोर्थ एग्जाम्पल है हु नोज व्हेन वी विल मीट अगेन। कौन जाने हम फिर कब मिलेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल है हु नोज वाई शी लेफ्ट सडनली। कौन जाने वह अचानक क्यों चली गई। सिक्स एग्जाम्पल है हु नोज हाउ थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर। कौन जाने भविष्य में चीजें कैसे बदलेंगी। तो ये गाइस था हु नोज, कौन जाने। आई होप आपको क्लियर हो गया। मोर देन एनफ। मोर देन एनफ का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, बहुत ज्यादा। समथिंग दैट इज मच मोर देन व्हाट इज नीडेड। मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा होना, मोर देन एनफ। स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मोर देन एनफ प्लस ऑफ, और उसके बाद अगर नाउन है तो आप नाउन लगाएंगे। दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इजएमआर वॉज वर, और उसके बाद मोर देन एनफ और फॉर, और उसके बाद समवन।
चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव मोर देन एनफ फूड फॉर द पार्टी। तो एक तो पजेशन के रूप में होगा कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे पजेशन होगा, जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर है, हमारे पास पार्टी के लिए जरूरत से ज्यादा खाना है। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस मनी इज मोर देन एनफ फॉर दिस ट्रिप। यह पैसा यात्रा के लिए जरूरत से अधिक है। थर्ड एग्जाम्पल है, शी हैज मोर देन एनफ एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। इस नौकरी के लिए उसके पास जरूरत से ज्यादा अनुभव है, तो मोर देन एनफ। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल, यू हैव डन मोर देन एनफ टू हेल्प मी। तुमने मेरी मदद के लिए जरूरत से ज्यादा किया है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, दिस रूम इज मोर देन एनफ फॉर 2 पीपल। यह कमरा 2 लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा है। सिक्स एग्जाम्पल है, आई हैव मोर देन एनफ टाइम टू फिनिश दिस वर्क। मेरे पास यह काम खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा समय है। तो ये गाइस है मोर देन एनफ मीन्स जरूरत से ज्यादा, तो वो पोजीशन भी हो सकता है आपका जरूरत से ज्यादा, ठीक है गाइस। तो आगे है कैन बेट। बेट होता है शर्त लगाना। कैन बेट इसका मतलब है पूरी तरह से यकीन होना या निश्चित रूप से मानना, या आप कह सकते हो कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, मतलब शर्त लगा सकता हूँ। आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो इसका मीनिंग है टू बी श्योर और सर्टेन अबाउट समथिंग, ठीक है। अभी जैसे कि था हु नोस, कि अनसर्टन था, कुछ पता नहीं था। यहाँ पे सर्टन है, पता है, कैन बेट मतलब बोलते हैं ना मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, तो वहां पे आप यूज करेंगे कैन बेट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन बेट प्लस दैट, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन बेट दैट ही विल बी लेट अगेन। तुम पक्का मान सकते हो कि वह फिर से लेट, देर से आएगा। या तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम शर्त लगा लो वो पक्का लेट आएगा, ठीक है। यू कैन बेट, तुम शर्त लगा लो। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई कैन बेट शी इज हाइडिंग समथिंग। मैं पक्का कह सकता हूँ या मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह कुछ छुपा रही है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, यू कैन बेट दिस मूवी विल बी अ हिट। तुम मान सकते हो कि यह फिल्म हिट होगी, या मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये पिक्चर हिट होगी। फोर्थ एग्जाम्पल है, ही कैन बेट दैट आई विल विन द रेस। वह पक्का कह सकता है कि मैं दौड़ जीतूंगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, आई कैन बेट यू वॉन्ट रिग्रेट दिस डिसीजन। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें इस फैसले का पछतावा नहीं होगा। तो शर्त लगा सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, पक्का कह सकता हूँ, या तुम ये मान सकते हो। जहाँ पे फुल एश्योरेंस हो तो वहां पे आप लगाएंगे कैन बेट। लास्ट एग्जाम्पल है गाइस, यू कैन बेट शी विल बी द टॉपर इन क्लास। तुम यह मान सकते हो कि वह कक्षा में टॉप करेगी, या तुम शर्त लगा लो कि वो कक्षा में टॉप करेगी। ऑलराइट गाइस, तो ये सेंटेंसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं गाइस। ये बहुत यूज़फुल है डेली कॉन्वर्जेशन में, राइटिंग में, स्पीकिंग में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको आराम से सीखिए। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर वीडियोस के लिए, और कमेंट दे करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।